नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। हमारा आज का जो खास कार्यक्रम है, न्याय चाहता है देश का अन्नदाता। इसी कार्यक्रम के तहत हमने आपको बता दें कि इससे पहले जो आशीष मिश्रा और मोनू द्वारा लखीमपुर में किए गए कृत्य के कारण उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उसे न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है। आज उसकी पेशी थी। हालांकि हमारा सवाल यह भी है कि जब तक क्या अजय मिश्रा उर्फ टेनी गृह राज्य मंत्री अपने पद पर रहेंगे तो क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा। इसी को लेकर आज हमारे साथ खास मेहमान जो हमारे जुड़े हैं, भारतीय किसान यूनियन के नेता बापू मस्ताना जी। मस्ताना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में। मस्ताना जी, सबसे बड़ा सवाल, लखीमपुर खीरी के कांड में शामिल आशीष मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज उसकी पेशी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक उनके पिता अजय मिश्रा उर्फ टेनी अपने पद पर रहते हैं, गृह राज्य मंत्री के पद पर, क्या किसान को न्याय मिल पाएगा। शर्मा जी, आपके स्टूडियो पर हम आए हैं और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आपका सबका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई भी देता हूँ, क्योंकि आप समय समय पर किसानों का आवाज़ को बुलंद करते हैं। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूँ। रहा है सवाल जहाँ तक है कि जो किसानों को कुचल कर बेरहमी से लखीमपुर ज़िले के तिकोनी पर मारा गया है, मेरी राय तो ये कहती है कि अगर वो मिश्रा के बेटे को, अजय मिश्रा टोनी के बेटे को जो गिरफ्तारी की बात कर रही है सरकार, वो देश के अन्नदातों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी को गिरफ्तार नहीं, मैं समझता हूँ गिरफ्तारी नहीं है। माफ करना, अजय मिश्रा नहीं, मोनू मिश्रा, जो आशीष मिश्रा, मोनू मिश्रा जो है उसकी गिरफ्तारी दिखाती है पुलिस सरकार, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी गिरफ्तारी नहीं है। उसकी गिरफ्तारी नहीं है। किसानों की मौत के साथ, भारत के किसानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार खिलवाड़ करती है। उसको बचाने के लिए पूरे यत्न किए जा रहे हैं। क्या जब तक अजय मिश्रा और टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं अपने पद पर रहते हैं तो तब तक क्या किसानों को न्याय मिलेगा, हमारा जो सवाल जी है। मिश्रा जी, कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कत्ल करने वाले का बाप जो है सरकार में रहेगा मौजूद राजगृह मंत्री, तो कभी हो ही नहीं सकता है कि उनको मतलब है कोई सजा मिल पावे। क्यों? जेल में जाएगा तो जेल सैल्यूट करेगा उनको, अगर पुलिस को जाएगा तो पुलिस सैल्यूट उनको करेगी। मैं कहना चाहता हूँ संयुक्त मोर्चा की तरफ से कि सरकार उसको तत्काल 24 घंटे के अंदर उसके मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त करे और उसके विरुद्ध भी इस मामले को, अपने बेटे को अफसाने का मुकदमा दर्ज करे और उसे भी जेल भेजे। जैसा कि घटना से 2-3 दिन पहले एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि एक छोटे से शहर को इशारा करते हुए जो अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री हैं वो कहते हैं कि सुधर जाओ वरना आपको पता है मैं पहले क्या था। तो वो पहले क्या थे, इसके बारे में क्या समझाना चाहते हैं, वो पहले क्या थे। जैसा कि वहाँ के लोग बताते हैं कि अजय मिश्रा जो, जैसा कि पहले उसने बताया कि आप मुझे जानते नहीं, मैं पहले क्या था, तो इस तरीके की परिभाषा का प्रयोग कर एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है वो किसानों को किस तरीके से एक धमकी भरा लहजे से बोल रहा है। उसके बाद में तीसरे दिन घटना हो जाती है और वो पहले क्या था, उसमें क्या बताया लोगों ने, वहाँ के लोगों ने, कि वो पहले लकड़ी चोरी में था, उसके बाद एक हत्या के आरोप में आरोपी था और जिस जज ने उसको बाइज्जत बरी किया, अगले दिन ही रिटायर हो जाते हैं वो जज जी। तो क्या अजय जो आशीष मिश्रा है उसका बेटा, क्या जब तक गृह मंत्री रहेगा अजय मिश्रा, तो क्या फिर से खरीद फरोख्त और फिर वही कहानी दोहराई जाएगी। इसमें ऐसा है शर्मा जी, मेरी अपनी राय है
किसी की बताई हुई बात को नहीं, मैं अपनी राय के मुताबिक कहता हूँ कि वो गृह मंत्री है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी, उसी ने मेरी ये समझ कहती है कि अपनी कैबिनेट से ही मिलकर पहले इसकी विचारधारा करी, पूर्ण सलाह करी है। जब बनाया हुआ प्रोग्राम दिल्ली से चला होगा उसी के मुताबिक ही उसने ये कानूनी हत्या को, किसानों को हत्या करके कानूना काम किया है। जो आज तक देश में मुगल करते थे, अगर मुगलों वाली रीति रिवाज को इन लोगों ने अपनाया। जहाँ तक बात आप जी ने करी है कि टिकैत साहब कहते हैं, मैं टिकैत साहब की बात का भी स्वागत करता हूँ, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। टिकैत साहब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो भी देश के एक अन्नदाता मुखिया हैं, हमारे बड़े भाई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने तो खाली एक ही बात बताई है, खैर बेचता था, ये वो वहाँ नेपाल में जाकर ब्लैकमेल का काम करता था। मेरा मानना ये है कि एक काम नहीं, हजारों कामों में लिप्त था, एक नहीं। वहाँ के कई लोगों ने मेरे को भी बताया है कि ब्लैकमेल करता था, ये डीजल भी ब्लैक करता था और बहुत सारी सामग्री नेपाल में ब्लैक करता था और खैर की लकड़ी को ब्लैकमेल करता था, जंगल की तमाम लकड़ियाँ को ये ब्लैकमेल करता था। करता कैसे था? पुलिस से मिलकर, पुलिस के माध्यम से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के अन्नदाता जो कि वहाँ अपने शहीद हुए हैं, जिनको बेरहमी से शहीद किया गया है, उनके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी तक कोई संवेदना प्रकट नहीं की है, ना उनके प्रति कोई शब्द कहा है, ना उनके दरवाजा पर मुख्यमंत्री जी गए हैं। एक शर्मसार बात है। मुख्यमंत्री जी को उनके परिवारों से मिलना चाहिए था, ताकि फिर हम समझते कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की हमदर्दी है। कल 12 तारीख है, कल उन सभी शहीद किसानों का जो है अरदास है, भोग है उसका, गुरु नानक स्टेडियम में तिकुनिया खीरी में। कल बताया जा रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि कल कोई ना कोई ऐलान बड़ा किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि जो गृह राज्य मंत्री, उसके इस्तीफे की लगातार मांग की जा रही है कि जब तक गृह मंत्री राज्य मंत्री रहेगा, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी, तब तक वो बेटे को जो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करता रहेगा। तो प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए कि अपनी कैबिनेट में क्या एक पंडित चेहरा अजय मिश्रा ही मिले थे उन्हें ये सब करने के लिए, जिसके ऊपर तमाम पहले ही जो केसेस हैं। देश का जो गृह राज्य मंत्री है, जिसके हाथ में पूरे देश की पुलिस कमान है, पूरी जो सुरक्षा है पूरे देश की, ऐसे व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बनाया गया और उसके बेटे ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, उसके बावजूद वो अपने पद पर कैसे बैठा है? इसके लिए मिश्रा जी आपका सवाल बहुत गंभीरता का है, लेकिन पूरे भारत की राष्ट्रीय पार्टियां, नेताओं, लोग सब लगे हुए हैं। पंजाब के अच्छे अच्छे राजनेता वहाँ लखीमपुर में डेरे डाली बैठे हैं, हमारे टिकैत साहब भी डाले बैठे हैं, जितने और ग्रुप हैं वो भी डाले बैठे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि जिन परिवारों के वो बुजुर्ग बच्चे किसानों के शहीद हुए हैं, मैं पहले तो उन्हीं को इन शब्दों में नमन करते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा उन शहीदों का नाम देश पर बरकरार रहेगा और उनका गिरा हुआ खून अन्नदाता कभी भी अजाई नहीं जाने देगा। चाहे हमें कोई लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे एक नहीं वो तो 4 या 8 शहीद हुए हैं, पूरा भारत ही शहीदी देने के लिए तैयार है। और इस जालिम का जब तक इस्तीफा नहीं होता और इसके विरुद्ध भी वो तारा नहीं लगती, अपने बेटे को उठा के उन शहीदों का खून जो गिराया सड़कों पर, वो इसका बयान बता रहा है। जो इसकी वीडियो वायरल हुई है वो बता रही है कि सुधर जाओ भी, अगर नहीं सुधरोगे तो इसका मतलब है कि इन्होंने दिल्ली में पहले ही मीटिंग करी है। मीटिंग में करने के बाद ये नहीं मैं कह सकता कि मीटिंग इसने किसके साथ करी हो, क्योंकि हम कौन पास में थे। लेकिन मेरा मानना है, मेरा अपने विचार है, बिना वो किए ना इस तरीके का बयानबाजी कर सकता था, ना ही किसानों पर गाड़ियां चढ़ा सकता था। इसके पीछे गहरी साजिश है सरकार की।
मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर दी है तो मैं ये भी कहना चाहूँ शर्मा जी, ये तो जेल में रेस्टोरेंट में रहेगा, जेल के अंदर रेस्टोरेंट में रहेगा, इसको दारू मिलेगी, मुर्गे मिलेंगे, इसको अच्छी अच्छी सुविधा प्रदान होगी, तब है उसको क्या है, वो बाहर नहीं बैठा तो चांदबाड़ी के अंदर बैठा रहेगा। जब तक इनका बाप जो है अजय मिश्रा टोडी, और तत्काल सरकार को प्रधानमंत्री जो उसे इस्तीफा ले लेना चाहिए और उसको धक्के मार के पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना चाहिए। और जब सरकार ने अपना दामन बचाना है तो, नहीं तो ये बता दूंगा कि आगे इलेक्शन आने वाली है, बीजेपी का नामो निशान नहीं रहेगा उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान में।